कैलाश मंडल था, उसके अंदर बहुत बड़ा मंडल था, चंदारी क्षेत्रीय भाई साहब आया करता था। मैं बताना चाहता हूँ कि उस टाइम जब मेरा परिचय हुआ तो गामा जी ने बताया कि आपके क्षेत्र में एक डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा जी रहते हैं। भाई साहब मैं बताऊं कि उस दौरान जो सदस्यता अभियान चला था, उसी टाइम मेरा परिचय हुआ था भाई साहब से। तो उस टाइम डॉक्टर साहब ने 1200 से ज़्यादा जो सदस्यता की थी, और शायद पूरे मंडल में नंबर 1 पे डॉक्टर साहब सदस्यता अभियान के अंदर लगे और सबसे नंबर 1 पे रहे। पूरे मंडल के अंदर 1200 से ऊपर जो सदस्यता की थी। संपर्क अभियान में भी ज़्यादातर बहुत संपर्क अभियान कई जगह किया, और उसमें भी 400 से ऊपर, क्योंकि 2 तरह की सदस्यता होती थी, एक और एक संपर्क कैंप की सदस्यता, 2 तरह की सदस्यता थी। ऐसे दोनों सदस्यता के अंदर कम से कम 2000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आपने डॉक्टर साहब की वजह से बने थे। उस टाइम मेरा परिचय हुआ, और जैसा कि जानते हैं आप सभी लोग सरल स्वभाव के हैं। उसके बाद तो निरंतर आप भाई साहब का आशीर्वाद मिलता रहा, और बराबर पूरा सहयोग भी दिया। कोई भी कार्यक्रम में अध्यक्ष रहा, उस टाइम कोई भी कार्यक्रम अगर मैं ऐसा विचार आता था सभी कार्यकर्ताओं के मन में कि कोई कार्यक्रम करना है, तो भाई साहब का पूरा सहयोग, और कभी भी डॉक्टर साहब ने मना नहीं किया, हमेशा के हाँ ठीक है अनुज जी कर लो। तो पूरा मेरे को पूरा आशीर्वाद मिला, और अभी भी भाई साहब का आशीर्वाद पूरा बराबर मिलता रहता है। जिसमें हम सभी उपस्थित हुए हैं। इसमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे उत्तर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, नमस्कार, और हमारे मंडल के अध्यक्ष रहे, जिनके सानिध्य में हमने काम किया। ऐसो जगह सेवा देने के बाद उसके बाद समाज सेवा के लिए अलग से, पार्टी के लिए अलग से इतना समय निकालते हैं। मैं तो पूछता हूँ कभी कभी, भाई साहब कब सोते हो, कब जगते हो? अभी भी फोन कर लीजिए, तत्पर बजेगी कॉल उठ जाएगा, रात में भी। इनका समय समय पे हम लोग पूरी जो है समय समय पे आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। हम लोगों की टीम उनके सानिध्य में काम करती है, और इस व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ चाहिए। शायद ऐसा व्यक्ति आसपास के क्षेत्रों में भी आसानी से नहीं मिल सकता, और आप लोग तो बहुत खुशनसीब हो कि आपके पास ऐसा व्यक्ति है। अभी मनीष भैया जैसे कह रहे थे कि कैसे संस्था चलाते हैं, जैसे आप दीनदयाल मंडल चलाते हैं, लेकिन ये तो कई मंत्रालय चलाते हैं, इनको तो सब कुछ चलाना है, और इनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। मंच में अनुज जी, पार्षद जी और शामिल जी, आप सब लोगों के समक्ष बताना चाहता हूँ, डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा ने जब प्राइवेट प्रैक्टिस चालू करी तो पहले दिन 3 मरीज आए, और जैसा आगरा का सौभाग्य रहता है कि तीनों ही मरीज चाहिए थे, और डॉक्टर साहब के स्कूटर में पेट्रोल नहीं था, मतलब पेट्रोल भी उनको स्कूटर में घसीट के ले जाना पड़ा। तो जिस व्यक्ति ने जमीन का संघर्ष किया हो, और अब राजनीतिक क्षेत्रों में डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा जी ऐसे ही पुरोधा पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी के संग संघर्ष कर रहे हैं, तो सोचो आप एक और एक प्यारे होते हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इनका सानिध्य हम लोगों को मिला। हम लोग कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ इतनी आज़ादी इन्होंने जरूर दे रखी है कि संगठन में कुछ भी करो, अच्छा करो, भले मुझसे मत पूछो, मुझे बता दो, बाद में गौरवान्वित हूँ। अपने टीम के ऐसे मुखिया थे, अपने अध्यक्ष हैं, आप लोग गौरवान्वित हैं कि आपके पास छत्र छाया में डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा जी मौजूद हैं, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि वो हमेशा निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, हमेशा ऊर्जावान रहकर हम सब लोगों के साथ मुखिया के रूप में। हमारे आदरणीय डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा जी, पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई साहब मैं क्या कहूँ, आपके लिए सबने बहुत यहाँ सब कुछ कह दिया, और मुझे कहने में कोई बोझ नहीं है कि जो अगर आप जिस स्टेज पर बैठी हो, आपका आशीर्वाद और सहयोग मेरे ऊपर हमेशा रहा है। हाँ, मैं ये
स्वीकार करती हूँ, इसमें कोई गुरेज नहीं है, इसमें कोई बोली वाली बात नहीं है कि आपने मेरा नाम लिया और आप मेरे नाम पे अड़े रहे और आप जो कुछ भी मैं हूँ आपकी सानिध्य से और आपकी बातें ही आपने मतलब ऐसे कार्यकर्ताओं को बढ़ाया और मैं भी आपकी शायद खरी उतनी की मैं काम करके दिखा रही हूँ। तो बस आपका आशीर्वाद इसमें हम सभी पर ऐसा मिलता रहे, आप दीर्घायु हो, निरोगी हो, सारे झूले जो सोसाइटी में बिल्कुल नारी प्रधान देश कहा जाता है, तो वहीं से बात शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब, नारी प्रधान देश है ना, मानते हो आप? या आपको बुरा मान जाओ? चलिए साहब, जैसे लिखते हैं ना हमारे यहाँ कार्डों पर नाम लिखा हुआ आता श्रीमती एवं श्री, जैसे आज हम कह सकते हैं श्री एवं श्रीमती सुमन शर्मा जी, दोनों नाम हो गए ना। डॉक्टर साहब समझ नहीं पाए लोग, मैंने मंच को संबोधित किया है, श्रीमती को श्री एवं श्रीमती सुमन शर्मा जी, सामान्य रूप से लिखा गया जाता है श्रीमती एवं श्री पार्थसारथी शर्मा जी, तो दोनों शामिल हो जाते थे। लेकिन हमारे डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा जी, सुमन जी, हमारे मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान अनिरुद्ध भदौरिया जी, पार्षद सुषमा जी, श्यामदेव जी, और हमारे साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहे लीडर सागरा के अध्यक्ष महामंत्री अध्यक्ष तो साहब हैं सुनील जी, और यहाँ आगरा की अनेक बड़ी शख्सियत बैठी हैं। भानु जी को आप देख ही चुके अभी। नमस्ते सर। नमस्ते। मीटिंग जी पीछे बैठे हैं, उनके बगल में संदीप जी बैठे हैं। संदीप जी डरे हुए हैं इस समय, काफ़ी मास्क लगाए हुए हैं, चेहरा छुपाने में लगे हुए हैं। नहीं वैसा नहीं। तो खुराना जी बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं, चौधरी साहब, जवाहर जी, जैन साहब, हमारे दूल्हा जी, सारे लोग बैठे हैं। बहुत सारे लोगों का नाम लेना संभव नहीं है, श्रीकांत जी बुरा मान रहे हैं इस चक्कर में। पीएन सिंह जी मान रहे बुरा, मास्क लगा लिया रवि सिंह जी, बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लिया जा सकता है, लेकिन समय का अभाव भी है। मैं चाहता था कि डॉक्टर साहब के बारे में ऐसा लगा मुझे पोल खुलू कार्यक्रम चल लिया हो। बहुत अच्छा, मैं पोल खोलने की कोशिश की, दिल को छू गया। श्यामदेव जी ने तो चौकी और चक्की उड़ाए। बहुत अच्छा, एक आदर्श माहौल राजनीतिक क्षेत्र में अगर देखने को मिलता है तो डॉक्टर साहब के संरक्षण में इस दीनदयाल मंडल में मिलता है। एक पारिवारिक माहौल देखने को मिलता है। हम लोग दिन रात चिल्लाते हैं वसुदेव कुटुंबकम की बात तो करते हैं, लेकिन अपने घर को, अपने अड़ोस पड़ोस को भी हम एक सूत्र में बांधने में सफल नहीं हो पाते। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये काम करके दिखलाया है, और मैं जन्मदिन के अवसर पर यही शुभकामना देना चाहूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र में ये परंपरा पुष्पित पल्लवित हो और ये संपूर्ण समाज में इसको स्थान मिले, ऐसी मेरी कामना है डॉक्टर साहब के जन्मदिन पर। एक आदर्श राजनीति, डॉक्टर साहब के साथ बहुत लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब पहले अंत्योदय प्रकोष्ठ के हमारे क्षेत्रीय संयोजक रहे, और एक राजनीतिक क्षेत्र में स्वच्छता बनी रहे, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। चिकित्सकों के पास समय का अभाव रहता है, चिकित्सक सामान्यतः समय नहीं दे पाते, और हम जितने लोग बैठे हैं
इतना बड़ा डॉक्टर साहब का नाम है, अगर इतने बड़े नाम का कोई चिकित्सक आ जाता है तो हम लोगों के लिए बड़ी बात होती है। तो भाई इतने बड़े चिकित्सक से हमारे संबंध में, और डॉक्टर साहब की तो स्थिति ये है कि जयपुर हाउस से चलो तो, लोहा मंडी में आ जाओ तो, आवास विकास में आएंगे तो, बोधला क्षेत्र में जाएंगे तो, सब डॉक्टर साहब को अपना ही अपना बताते हैं। अब डॉक्टर साहब कितने लोगों के खास है, कितनों के खास नहीं है, डॉक्टर जाने। हाँ, बच्चे भी बताते हैं, मुझे भी बताते हैं। और डॉक्टर साहब किसको खास समझते हैं ये वही जाने, अनुमान लगाना मुश्किल बात है, लेकिन डॉक्टर साहब को सब अपना खास समझते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है, ये राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता के लिए बहुत एक प्रेरणादायी बात है, समझने की बात है। और डॉक्टर साहब की ईमानदारी की जहाँ तक बात है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब अपना व्यवसाय एक चिकित्सक के रूप में करते हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ व्यय की बात आती है, जहाँ धंधे की बात आती है, जहाँ खर्चे की बात आती है, सामाजिक क्षेत्र में जो बात आती है, डॉक्टर साहब की यह विशेषता है कि सबसे पहला अंशदान गोपनीय ढंग से स्वयं डॉक्टर साहब करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में एक सामान्य सी चर्चा होती है, अरे बड़ा दुष्ट है, बड़े पैसे खाता है, ये करता है, वो करता है, और इस क्षेत्र में ये बात आपको सुनने को नहीं मिलती है, कहीं कोई सुनने को नहीं मिलती। मैं इतने दिनों से आ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक दृष्टि से पूर्ण स्वच्छता एक राष्ट्रीय बीमारी बनी हुई है। अगर कहीं देखने को मिलती है तो यहाँ देखने को मिलती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मिलती है। और इसमें सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका है, इसमें सभी कार्यकर्ता इस मामले में एक मत के हैं। और सबसे बड़ी बात, और उसमें एक बहुत बड़ा कारण अगर कोई है तो डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन, डॉक्टर साहब एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब और राजनीतिक क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता बनी रहे, ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और हम सब लोगों के लिए प्रेरणा की बात है। बहुत संक्षिप्त सूचना पर जहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया है, और व्यक्तिगत मेरे लिए भी बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हम डॉक्टर साहब के जन्मदिन को मना रहे हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं तो डॉक्टर साहब को हैं ही, चिरंजीवी बने रहें, हम सब लोगों को संरक्षण प्रदान करते रहें, और हम सब कार्यकर्ता भी उनके जीवन से प्रेरणा लें। चाहे हम छोटा काम करें, बड़ा काम करें, लेकिन ईमानदारी से करें। राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी हम निष्कलंक बने रहें, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा डॉक्टर साहब का जीवन है, और मेरी कामना भी है कि उनका प्रेरणादायी जीवन हम सब लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में वो सक्रिय बने रहें। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था एक बार कि राजनीति एक काजल की कोठरी है, और इसमें से बिना कालोंच लगे हुए निकलना मुश्किल ही नहीं, असंभव सी बात है। लेकिन अगर कोई उदाहरण के रूप में देखना चाहे तो डॉक्टर साहब हमारे बीच बैठे हुए हैं कि बहुत प्रादेशिक स्तर की राजनीति करती हैं, हेमवती बोर्ड उत्तर प्रदेश के सदस्य भी हैं, लेकिन आगरा में कोई ऐसा माई कलाल नहीं है जो डॉक्टर साहब के ऊपर उनका दाग भी लगाने की कोशिश कर सकता हो। यह है डॉक्टर साहब का जीवन। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम सब लोग जो डॉक्टर साहब के साथ राजनीति करते हैं, अभी तक उनका जीवन भी ऐसा ही हो गया है। सब कामकाजी हैं, समाज का काम करते हैं राजनीति के माध्यम से, क्योंकि राजनीति सेवा का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। तो डॉक्टर साहब इस प्रकार से हम सब लोगों के बीच में काम करते हैं। मेरी इनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। लेकिन मुझे माइक दे दिया गया है तो मुझे तो लगता है कि मेरा जन्मदिन शायद आज पहली बार इतने भव्यता से मन रहा है।
क्योंकि बचपन में तो हमें पता ही नहीं था हमारा बर्थडे कब आता था, कब निकल जाता था, हमें खुद नहीं आभास होता था। क्योंकि हम 7 भाई बहन थे ना, हमारे माता जी पिता को फुर्सत थी कि बच्चों का बर्थडे मनाएं, तो बर्थडे मनते मनते हम सब चला ही गया। तो पहले तो ये भी होता था कि शादी विवाह में भी जन्म कुंडली नहीं मिलाई जाती थी। जब लोग पढ़े लिखे हो गए तब कुंडली मिलाने लगे। हमारे पिताजी ने भी मेरे विवाह पर उनके घर वालों को ही दे दिया था, मेरी कुंडली जो डेट निकले तुम अपने आप तय करो। तो पहले वो दौर था, तो जन्मदिन तो ऐसे हमने कभी मनाया ही नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे मनने लग गया। तो मनाना शुरू तो किया है इन्होंने, लीडर सागरा की महामंत्री सुनील जी ने, तो मानते नहीं थे हर बार से कहा जाता था। लेकिन मैंने कल भी प्रयास किया, मैंने ये सोचा था कि मैंने अपना बर्थडे पिकनिक पार्टी की तरह मनाऊँ। ठीक है, वो सब छीन लिया हमसे। आज मेरे गार्जियन, मेरे मार्गदर्शक, मेरे बड़े भाई, यहाँ के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, सब मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जिन्होंने मुझे बहुत उत्साहित किया है, बोलते नहीं है, उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री अमरूद भदौरिया जी, वार्ड 75 की पार्षद श्रीमती सुषमा जैन जी, हमारी पत्नी सुमन जी, वार्ड 89 के वार्ड 89 इनका है, और विधायक जी का भी विधानसभा का नंबर 89 है, और हमारे पार्षद जी का वजन भी 89 है, हमारे विधायक जी का भी वजन 89 है। कितना सहयोग सागरा के महामंत्री श्री सुनील जैन साहब, यहाँ उपस्थित भाई खुराना जी, अजय मुखरैया जी, जवाहर सिंह चौधरी, नरेश राजपूत, रवि जी, राहुल जैन, अंजू सरसो बहन, मोहिनी जी, नितेन रघुवंशी जी आ गए, वरिष्ठ पत्रकार संदीप जैन जी, सब लोग यहाँ बहुत सुविधा जी, बोला जी, पूरी सिंह जी, रेड्डी जी, रणदीप जी, हमारे पड़ोसी संत शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। सभी मंडल के पदाधिकारी मनीष शर्मा जी, मनीष अग्रवाल जी, श्रीकांत शर्मा जी, आप सभी ने मेरे जन्मदिन को इतना अच्छा मनाया, मुझे गौरव भी बहुत महसूस होता है। उससे बड़ी बात ये है कि मैंने कभी भी विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मरीज नहीं देखे, मैं तो सिर्फ सेवा भाव से अपनी सेवा करता रहा था। विश्व रिकॉर्ड अनजाने में बन गया था। ये मैंने सारी बातें इसलिए काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है, और मैं अब कुछ कहना इसलिए नहीं चाहता हूँ अपने जीवन के बारे में। तो मेरी ऑटोबायोग्राफी भानु प्रताप जी लिख रहे हैं, उसमें मेरी बचपन से लेकर अभी तक की सारी क्रियाकलाप लिखी हुई है कि मैं कैसे स्कूल से भाग के फिल्म देखता था, कैसे पिताजी के एम्बेसडर वो पाटा का जूता आया करता था, उससे मार पड़ती थी, तो वो सब मैंने किया है। इसीलिए आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसका ज़्यादा आनंद लेंगे। मैं गार्जियन ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि छोटे से रूप में शुरू किया गया था एक उदाहरण ऐसे लीडर सागरा का अपने सहमति से मुझे बनाया, तो हमने कई ऐसे कार्यक्रम किए जो समाजोपयोगी थे। मैं डॉक्टर हूँ, अपनी सेवा कर सकता हूँ, करता हूँ, अपने सामर्थ्य अनुसार जो करना चाहिए वो करते हैं। जितनी सेवा चैरिटी करनी चाहिए हम सबको उपयोग करते हैं। ये प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए लोग बहुत बढ़ कर सहयोग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने लीडर सागरा के साथ एक अलग तरीके के कार्यक्रम किए जो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जो मेरा सपना था। आज के समय में वृद्धाश्रम की प्रासंगिकता, इस पर हमने बहस की कि वृद्धाश्रम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैं वृद्धाश्रमों के खिलाफ हूँ, मेरी अपनी निजी सोच है। बहुत से लोग बहुत चंदा दे के वृद्धाश्रम को बहुत बृहद, बहुत अच्छा स्वरूप बनाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे पूर्वजों ने, हमारे कहीं भी पौराणिक कथाओं में कहीं भी वृद्धाश्रम का वर्णन नहीं दिया, क्योंकि वो हमारी संस्कृति नहीं रही। तो हमने साथ उस पर डिबेट रखी, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग आए, उन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। सबने कहा कि आप आके देखिए, बहुत एयर कंडीशन कमरे हमने बना रखे हैं,
उसमें सब लोग आके रहते हैं, बहुत जीवन और परम सुख है। बहुत से लोग अभी भी वहाँ जा के अपनी सेवाएं देते हैं, कोई वहाँ दावत का आयोजन करता है, कोई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बांटता है, कुछ खाद्य सामग्री बांटते हैं, कुछ कपड़े कंबल बांटते हैं, सब करते हैं, ठीक है, वो उनकी सेवा भाव है। लेकिन मेरी सोच ये है कि वृद्धाश्रम तो होने नहीं चाहिए। मैंने उन लोगों को उसी बहस में ये कहा था कि अगर गरीब माँ बाप अपनी झोपड़ी में भी रहते हैं ना, तो अगर वो बच्चों के साथ रहते हैं वो परम सुख है। आपके एयर कंडीशन कमरे परम सुख है। इसी पर बहस हुई, बहुत लंबी चली। फिर उसके बाद हमने साझा चूल्हा संयुक्त परिवार पर हमने उस पर बहस की। संयुक्त परिवार में रहने वाली महिलाओं को सम्मानित किया, जो एक साथ आज के दौर में 5-5 भाई की बहुएं सब एक चूल्हे पर खाना बन रहा है, सब एक साथ रहकर कर रही हैं, ऐसी बहुओं को भी हमने सम्मानित किया। और वृद्धाश्रम से लौटकर जो बेटे बहू अपने घर ले जाते थे अपने बुजुर्गों को, हमने उनकी बहुओं का सम्मान करना उचित समझा, क्योंकि वो सम्मान के पात्र है ना। तो वृद्धाश्रम में अगर वो पहुंचते हैं, लोग शरण ले लेते हैं। और मैंने देखा जब शुरुआत हुई थी उनके संचालक महोदय ने फेसबुक पर डाला, आज 10 वृद्धों को आश्रम में शरण दी गई, गले में माला डालकर स्वागत किया गया, अखबार में भी छपा। मैंने तुरंत उसको विरोध किया। मैंने ऐसे आपकी करना ये गलत काम है, आप करते हैं इसको सार्वजनिक मत करिए। आपको अगर माला पहनाना है और सम्मान करना है तो उस बहू का करिए जो यहाँ से बुजुर्गों को अपने घर तक ले जाते हैं। खैर, मैं विषय से भटक गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने मेरे जन्मदिन को इस तरीके से मनाया। मैंने अपनी सोच आप लोगों के साथ रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब ये बताइए, डॉक्टर साहब रूठते हुए कैसे मनाते हैं उनको आप? डॉक्टर साहब रूठते हुए कैसे मनाते हैं? रूठता ही नहीं। अरे बिल्कुल ठीक है। कैसे मनाते हैं, कैसे मान जाते हैं? नहीं, हलवा बना हुआ। अच्छा। केक तो काट लीजिए पहले। नाम बोलते जाऊंगा, आप आ जाइए, स्वागत करते हैं। पहले केक काट लीजिए। आपकी इलायची का है? मनी जी क्या माला वो दे दो सब दे दो। वहाँ रखिए कैंपर के पास।